नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 के बारे में। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले इसकी कट ऑफ के बारे में, कितने नंबर वाले अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, कौन सी शिफ्ट आपकी इजी है, कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड है। इसके साथ साथ आप सभी को पता होगा इसकी आंसर की आज जारी हो चुकी है। ठीक है, तो आई होप आपने आंसर की चेक कर ली होगी। अगर नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर की का लिंक दिया हुआ है, जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 की कट ऑफ के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, इस भर्ती के अंदर आपका अच्छा खासा कंपटीशन है। ठीक है, और जिस भी कैंडिडेट का अगर थोड़ा बहुत बढ़िया नंबर है वो अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। आप सभी को पता है, अगर इसके अंदर अगर आप मेल कैंडिडेट है, ठीक है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, तो अगर मेल कैंडिडेट है और अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं, यूआर और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? आपकी हाइट होनी चाहिए 165। ठीक है, और आपका चेस्ट कितना होना चाहिए? चेस्ट की बात करें तो यहां पर 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर आपका इसके अंदर चेस्ट मांगा गया है। अगर आप जैसे बिलोंग करते हैं एससी एसटी से, ठीक है, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, और अगर आपकी हाइट की बात करें तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपका चेस्ट की बात करें तो 76.5 सेंटीमीटर से लेकर 81.2 सेंटीमीटर यह आपका चेस्ट होना चाहिए अगर आप मेल कैंडिडेट से हैं। ठीक है, अगर आप जैसे फीमेल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट वाले अगर आप जैसे यूआर और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट कितनी मांगी गई है ये भी मैं बात बताऊंगा। हाइट की बात करें तो यहां पर 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है। अगर आप जैसे एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट कितनी मांगी गई है? अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो यहां पर लगभग 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट इस बार मांगी गई है। और अदर जितने भी है, ठीक है, अदर के लिए यहां पर अगर आप फीमेल कैंडिडेट है जैसे गढ़वाली, कुमानीज, डोगरा, मराठा, इन एरिया से आते हैं तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है। अगर आप जैसे मेल कैंडिडेट है तो अदर एरिया से आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया गढ़वाल, कुमानीज, डोगरा, मराठा, तो अगर इन एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो अगर आपकी हाइट की बात करें तो हाइट 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। और अगर आपका चेस्ट की बात करें, चेस्ट आपका 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट मांगा गया है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया। अब यहां पर आप देखोगे इसमें रनिंग के अंदर, ठीक है, रनिंग और हाई जंप, लॉन्ग जंप, इसके बारे में भी अब हम बात कर लेते हैं सारा। उसके बाद में मैं कट ऑफ के ऊपर आने वाला हूं। ठीक है, तो अगर जैसे आप मेल कैंडिडेट है, ठीक है, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, ये सारा दोनों को बता देता हूं फिजिकल किस प्रकार यहां पर होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप जैसे मेल कैंडिडेट है तो रनिंग आपकी कितनी होगी? 1600 मीटर की रनिंग होगी। ठीक है, और इसके लिए जो टाइमिंग होगी, टाइम कितना होगा? 6.5 मिनट का, 6.5 मिनट का यहां पर आपको इसके अंदर समय दिया जाएगा। तो रनिंग आपकी अच्छी खासी है। अगर अभी आपको लगता है कि आपका नंबर बढ़िया है तो रनिंग की तैयारी अभी से आप शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यह आसान रनिंग नहीं है, कंपटीशन आपका रनिंग के अंदर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसका हाई जंप, इसके अंदर हाई जंप भी होता है और इसके अंदर एक होता है लॉन्ग जंप, ये दो चीज होती है। ठीक है, हाई जंप, अब हाई जंप जो मेल कैंडिडेट के लिए है वो 3 फीट और 9 इंच का, ठीक है, 9 इंच का यहां पर आपका क्या होता है? हाई जंप होता है मेल कैंडिडेट के लिए। अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट का, ठीक है, 12 फीट का आपका इसका क्या होता है? लॉन्ग जंप होता है। फीमेल की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट, तो इसके लिए रनिंग की बात करें तो 800 मीटर की रनिंग होगी और इसमें समय आपको कितना दिया जाएगा? 4 मिनट का आपको इसके अंदर समय दिया जाएगा। इसके बाद में अगर जैसे हाई जंप की बात करें, हाई जंप और लॉन्ग जंप, ठीक है, हाई जंप और लॉन्ग जंप की बात करें तो 3 फीट यहां पर हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप यहां पर 9 फीट का होगा। तो ये होगा लगभग सभी में 3-3 चांस आपके दिए जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो फिजिकल है वो अच्छा खासा फिजिकल होने वाला है और बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर फिजिकल में बाहर भी होंगे। ठीक है, तो तैयारी आपको अभी से इसकी रखनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कौन सी शिफ्ट इजी है, कौन सी हार्ड है, कट ऑफ क्या रहेगी, फिजिकल कब तक जारी होगा, कब तक होगा, कितने बच्चों ने इसका एग्जाम दिया है, क्या कंपटीशन है। तो यहां पर आप देखोगे कौन सी शिफ्ट आसान, कौन सी इजी है। तो 5 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 2 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख, 12 और 13 तारीख। ठीक है, इन तारीख में आपका एग्जाम हुआ और हर दिन आपका 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। तो
तो टोटल यहां पर 15 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। अभी आज आपके आंसर की जारी हुई है, तो 1 से 2 दिन के अंदर हम आपको इसका पेपर का लेवल भी बता देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स अगर ऐसे में सीधा तुक्के लगाऊंगा तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे जो यूट्यूबर है सीधा सीधा तुक्के लगाकर आपको बता रहे। अगर आप जब तक 15 शिफ्ट नहीं देख लोगे तब आप बताइए आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी शिफ्ट इजी है, कौन सी शिफ्ट हार्ड है। तो हम कल तक आपको बता देंगे, इसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे और बाद में आपको बता देंगे कि भाई कौन सी हार्ड है, कौन सी इजी है। अब यहां पर टोटल कुल 15 लाख फॉर्म भरे गए, पद आपके 452 है। 10 गुना कैंडिडेट को यहां पर बुलाया जाएगा, यानी 4,520 कैंडिडेट को। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, अभी भी मैं कह रहा हूं आपके पास समय है। जिन भी कैंडिडेट को लग रहा है अच्छा खासा नंबर है, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा जिससे आपको अंदाजा भी लग जाएगा। अब यहां पर आप देखोगे इसके एग्जाम पैटर्न की हम बात करते हैं, तो यहां पर आपका मैथ के अंदर 35 क्वेश्चन था, रीजनिंग के अंदर 35 क्वेश्चन था और जीके जीएस के अंदर 50 क्वेश्चन था। तो मैथ में जिस भी कैंडिडेट ने 30 से लेकर 32 सवाल किए अपने आप को सेफ समझ सकता है। रीजनिंग के अंदर 30 से लेकर 32 और जीके जीएस के अंदर 22 से लेकर 25 तक आप मान सकते हैं। अगर इतना आपने किया तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ये मैंने क्वेश्चन बताए, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं कट ऑफ बता देता हूं, ये आपकी रियल कट ऑफ नहीं है, अभी इसके अंदर चेंज होगा। ठीक है, ध्यान से देखना क्या चेंज होने वाला है। तो यहां पर जो जनरल कैंडिडेट है, ठीक है, इसका मैं यहां पर मेल कट ऑफ है, ठीक है, मेल है, फीमेल भी यहां पर बताऊंगा। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, 85 क्वेश्चन से लेकर अगर आप 90 क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस वाले 80 से लेकर 85 क्वेश्चन अगर आप सही किए तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ओबीसी वाले 82 से लेकर 82 से लेकर 87 क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका सेफ स्कोर हो जाएगा। एससी वाले 78 से लेकर 83 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में एसटी वाले 76 क्वेश्चन से लेकर 81 क्वेश्चन अगर आपने सही किए तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तो ये तो हो गई मेल कैंडिडेट की बात। अब यहां पर बात कर लेते हैं फीमेल के बारे में भी। तो फीमेल कैंडिडेट आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें से जो मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई है इसमें से लगभग 2 से 3 नंबर आप कम कर लीजिएगा, आपको अपने आप अपना कट ऑफ का अंदाजा लग जाएगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहां पर रही बात रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट आपका जनवरी के सेकंड वीक में, कब तक आपका रिजल्ट जारी होगा? जनवरी के सेकंड वीक में आपका रिजल्ट जारी होगा। अगर मैं आपको एक रियल डेट भी बताऊं तो डेट आपकी लगभग 10 या 12 जनवरी तक आपका जो ये रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। और जो कैंडिडेट आरपीएफ एसआई की कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन कांस्टेबल का एग्जाम भी आपका जनवरी के अंदर है, ठीक है। तो इसके करीबन ही आपका यहां पर इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। और यहां पर जो कांस्टेबल वाले कैंडिडेट है इनके लिए हमारी एक एप्लीकेशन बनाई गई है, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिएगा क्योंकि उसके ऊपर प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह है, मॉक टेस्ट वगैरह है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने फ्री के अंदर आपको अवेलेबल करवा रखी है। तो आपको क्या करना है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उस एप्लीकेशन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और जो ये कैंडिडेट है आरपीएफ एसआई वाले, ठीक है, अगर जिन भी कैंडिडेट को लग रहा है कि भाई मेरा इतना नंबर है तो वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।